Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome back for our next lecture, which is the punctuation of fifth short story. शॉर्ट स्टोरी की ये पंक्चुएशन शुरू करने से पहले मेरा बेटा, मैं आपके सामने आज दो नए रूल्स लेकर आया हूँ ताकि आप उनको मेरे साथ समझ सकें और उनको अपनी उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकें जिसको आप डील कर रहे हैं। बेटा, टेक्स्ट दैट इज़ एवरीथिंग। टेक्स्ट के अंदर मुझे कैसे अपने उन रूल्स को जो मैं पढ़ूँगा बीइंग अ स्टूडेंट अप्लाई करूँगा, सबसे अहम काम ये है। देखने में ये 5 नंबर का सेगमेंट है। ये 5 नंबर बहुत आसान होते हैं, बड़ी आसानी से आपको मिल सकते हैं अगर आप अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए उन रूल्स को अप्लाई कर लें। लेकिन एप्लीकेशन जो है वो इतनी आसान नहीं है। स्टूडेंट को रट्टा लगाना आसान लगता है, मेमोराइज़ करना आसान लगता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर रूल को किसी एक टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है जितना कि आप उसकी ओवरऑल सेंस अगर उठा ना पाएँ वैसे। मिसाल है, आप एक टेक्स्ट पढ़ते हैं, आपने उसमें अपनी वो जो पहले पढ़ी हुई ग्रामर है, जो हमने अपने इस नेटिव करियर में या इस GTM में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ता है, ती है, ते हूँ, ता था, ती थी करके हमने पढ़ी होती है, उसकी एप्लीकेशन कभी आप अपनी जो अब शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं उसमें किसी जगह पे अप्लाई करके देखें, जो कि मैं अभी आपको साबित करूँगा इस अपने लेक्चर में कि इंटेरोगेशन के लिए या इंटेरोगेटिव सेंस के लिए मुझे व्हाट, व्हेन, वेयर वगैरह इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस या हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं वो मेरे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन जब मैं टेक्स्ट पे आता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर उसकी एप्लीकेशन करता हूँ, तो वहाँ पर वो तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है ही नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटेंस में इंटेरोगेशन का साइन आ रहा। ये वो चीज़ें हैं मेरा बेटा जो हमारे लिए बहुत परेशानी क्रिएट करती हैं। क्यों परेशानी बेटा क्रिएट होती है? हम सेंस से वाकिफ़ नहीं हैं कि अगर मेरी ये जो सामने लिखी हुई स्टोरी है उसमें राइटर ने अपने एक सेंटेंस में क्वेश्चन सेंस को डेवलप कर दिया है, तो रिटर्न में मुझे उसके सामने क्वेश्चन साइन डालना है। ये बातें मैं अभी आपके सामने क्लियर करूँगा, शो करूँगा। एप्लीकेशन जो है रूल्स की, वो आप जितनी टेक्स्ट अच्छी पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंस नहीं बनी, सॉरी इंटेरोगेशन साइन आ गया है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी इंटेरोगेशन साइन आ रहा है। वो कैसे एप्लीकेशन उसकी होती है ये मैंने आज आपको सिखाना है मेरा बेटा। मेरा मकसद आपके साथ सेंस से है। सेंस क्लियर है, सेंटेंस क्लियर है। सेंस क्लियर नहीं है, सेंटेंस क्लियर नहीं, चाहे स्ट्रक्चर उसका ठीक भी है। बात समझिएगा ज़रा गौर से। लेक्चर नंबर 36 है रूल्स ऑफ पंक्चुएशन में। आज हमारे साथ है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ लगता है, कैसे लगता है और इसका इस्तेमाल क्या है? डेफिनीशन सुनिएगा बेटा। अ फुल स्टॉप इज़ द पंक्चुएशन मार्क। ये एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क होता है which is used at the end of a sentence, जो किसी भी जुमले के सेंटेंस के आखिर पे लगा दिया जाता है तो वो आपका क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। ये बात बचपन से पता है हमें। स्टूडेंट्स को मेरा बेटा लैंग्वेज के साथ जितनी देर से फेमिलराइजेशन है तब से वो ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गलतियों की गुंजाइश रहती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब ये एक सिंपल सा रूल है, जब भी फुल स्टॉप आता है उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो भी शुरू होगा उसका पहला लेटर कैपिटलाइज हो जाएगा, लेकिन बच्चे स्मॉल भी लिख जाते हैं, गलतियां करते हैं। ये तब होगा व्हेन इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन और एक्सक्लामेशन, अगर वो एक्सक्लामेशन या क्वेश्चन में नहीं है। यानी अगर सेंटेंस क्वेश्चन वाला हुआ, ठीक है, इंटेरोगेटिव हुआ या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ, तो उनकी ये निशानियाँ, उनके साइंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है उसके आखिर पे कभी फुल स्टॉप नहीं लगता। जो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होता है उसके आखिर पे कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता। अब ये पहला काम है बीइंग अ स्टूडेंट मुझे अपने माइंड में बिठाना कि ओके यार,
जब भी कभी इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, उसके बाद मुझे फुल स्टॉप कभी भी नहीं लगाना, ठीक है। जैसा कि एक सेंटेंस मैंने लिखा है आपके सामने, अली इज़ अ जीनियस, अली एक जीनियस बंदा है वगैरह, ये एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस, एक आइडिया, एक थॉट, उसकी कंप्लीशन होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और उसका कोई ऑब्जेक्ट होता है। इसमें बी फॉर्म यूज़ हुई है, एग्जिस्टेंस है किसी चीज़ की, स्टेट है, कंडीशन है, जीनियस है। ओके जी, सिंपल सेंटेंस है जी, सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। इसका इतना हिस्सा आप कह लें वर्ब के साथ वाला, ये आपका प्रेडिकेट हो गया है। ओके जी, एक एक्रोनिम होता है, एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है? फुल स्टॉप में इस बात को समझिएगा ज़रा। अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स, पहले लेटर्स के साथ एक वर्ड जो फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, लिखा जाता है, या और ग्रुप्स ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड्स, या वो ग्रुप्स ऑफ लेटर्स होता है उन वर्ड्स का। इन अ सेट फ्रेज, एक फ्रेज में, और सीरीज ऑफ वर्ड्स, या कोई सीरीज होती है वर्ड्स की, एंड प्रोनाउंस्ड एज अ सेपरेट वर्ड, और उसको बतौर एक अलहदा लफ्ज़ के जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, अटर किया जाता है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अब मैंने इसको क्या कह दिया? नेटो। ये कितनी सीरीज़ है वर्ड्स की, गौर कर लें। नॉर्थ एक लहदा से वर्ड है, अटलांटिक एक लहदा से पूरा वर्ड है, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। अब ये गौर कीजिएगा ज़रा, इसके साथ BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, अब ये भी सीरीज़ ऑफ वर्ड्स है। इसके मैंने इनिशियल लेटर्स उठा लिए, ये एक्रोनिम चल रहा है हमारा। CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सीरीज़ ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है जी। उसको भी हमने CIA के तौर पर, BBC के तौर पर, नाटो के तौर पर उठा लिया जी, वहाँ से लिख लिया लहदा से। अहम बात नोट करने वाली क्या है? टू नॉट यूज फुल स्टॉप आफ्टर देम। कभी भी एक्रोनिम में यूज़ करते वक्त इनके बाद कोई फुल स्टॉप आपने बेटे नहीं लगाना होता है, ये जहन में रखिएगा। इनके बाद कभी भी कोई फुल स्टॉप, दरमियान में इधर उधर कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। ये इसका अहम तरीन रूल है। यानी दो बातें मेरे जहन में आनी चाहिए कि जहाँ क्वेश्चन साइन होगा यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा बेटा, मुझे वहाँ पर कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना। मेरा कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, रिवाइज़ कर रहा हूँ इस बात को, वहाँ पर मुझे कोई फुल स्टॉप बेटा नहीं लगाना। एक्रोनिम यूज़ कर रहा हूँ कोई भी, उसके साथ कोई भी मुझे जो है फुल स्टॉप बेटा वो नहीं लगाना। उसके बाद आ जाती है बेटा एब्रीविएशन, मुखफ़फ़ जिसको हम कहते हैं। एन एब्रीविएशन इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है जी। या और फ्रेज, या फ्रेज कोई हो सकता है, मेड बाय लीविंग आउट सम ऑफ द लेटर्स, जिसमें कुछ लेटर्स को छोड़ दिया जाता है, और बाय यूजिंग ओनली द फर्स्ट लेटर, या सिर्फ उसमें से चंद एक फर्स्ट लेटर को हम यूज़ कर लेते हैं ऑफ ईच वर्ड, हर वर्ड के। कह सकते हैं कि सर एक्रोनिम में और इसमें कोई ख़ास डिफरेंस तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डिफरेंस है, गौर कीजिएगा। इनके बाद एक्रोनिम में तो हद लग गई है ना, रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि इसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगना, कतन नहीं लगना। बट एब्रीविएशन में मेरा बेटा यू कैन यूज़ आफ्टर दैम फुल स्टॉप, इसमें आपको गुंजाइश है, इजाज़त है। पहले में इजाज़त नहीं है, जबकि दूसरे में आपको इजाज़त है। और नॉट लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं लिखना इन मॉडर्न लैंग्वेज, यानी अब जदीद लैंग्वेज में ये रूल ख़त्म भी हो गया हुआ। कोई लिख ले तो भी ठीक है, लिख सकता है जी, उसको इजाज़त है, आप लिख लें। लेकिन अगर कोई नहीं भी लिखना चाहता, जी मेरी मर्ज़ी है मैं नहीं लिखता,
जैसे कि मैंने एग्जांपल दी आपके सामने, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप इनके दरमियान फुल स्टॉप देना चाहते हैं, लिख लें, और ऐसे लिखना चाहते हैं सादा, नहीं भी लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, एग्जामिनर आपकी गलती कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन जब एक्रोनिम आ जाएगा बेटा, एक्रोनिम आ जाएगा तो कतन यूज़ नहीं होना है फुल स्टॉप ने। ये फुल स्टॉप के रिलेटेड 2 अहम तरीन रूल मैंने आपके सामने रखे हैं, होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। उसके बाद मेरा बेटा दूसरा रूल आ रहा है मेरे सामने, क्वेश्चन मार्क। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है हमने इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट। अ क्वेश्चन मार्क इज द पंक्चुएशन मार्क। एक ऐसा मार्क होता है जो इसका स्ट्रक्चर है, विच इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, जो किसी एक सवाल के आखिर पे लगाया जाता है। यहां मैंने आपको रोकना है, थोड़ा सा सुनिएगा, गौर कीजिएगा। आम तौर पर अब हमारे जहन में क्या बैठा होता है जी, हमारे जहन में सिर्फ इतना ही बैठा होता है कि अच्छा जो भी व्हाट से, व्हेन से, व्हाई से, हाउ से, व्हिच से, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं उनसे सेंटेंस शुरू होता है तो वही सिर्फ मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। मिसाल के तौर पर आप देखें, व्हाट आर यू डूइंग। अब एक स्टूडेंट को बचपन से बस इसका इतना ही आइडिया है कि जो भी व्हाट से, व्हेन से वगैरह से सेंटेंस शुरू होता है वही मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जबकि मैंने अभी आपके सामने पंक्चुएशन जब रखनी है तब मैंने अपनी इस बात को क्लियर करना है आपके साथ, गौर कीजिएगा। अब ये मेरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ये, लेकिन ये तब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जब इसके बाद कोई हेल्पिंग, कोई वर्ब आएगी, कोई बी फॉर्म आएगी, कोई ऑक्सिलरी आएगी। ठीक है, अगर मैं यही कह दूं कि व्हाट, साथ ग्रामर भी आपको थोड़ी सी साथ ही समझा रहा हूँ, व्हाट ग्लास इज दिस, कौन सा ये ग्लास है, किस तरह का ग्लास है ये। अब यहाँ पर मेरा बेटा व्हाट यही इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन गई है, वजह उसके आगे नाउन आ गया। अंदाज़ा करें, हम इनको डब्ल्यू फैमिलीज़ के नाम से बचपन से जानते हैं, लेकिन इनके कुछ और भी तरीके हैं वो हमें नज़र नहीं आते। हम अपने इस इदारे में इंशाल्लाह आपको ये क्लियर करेंगे। विच इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, जो किसी एक सवाल के आखिर पे आता है। मिसाल मैंने दी है आपके सामने, व्हाट आर यू सेइंग, ओके जी, व्हाट से कोई सेंटेंस शुरू हो गया, इज द वेदर फाइन। अब कोई भी हेल्पिंग वर्ब से, बी फॉर्म से, ऑक्सिलरी से, किसी भी चीज़ से, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से हम कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं वो भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करनी है आपने मेरा बेटा। कहते हैं इफ देयर इज डाउट, लेकिन अगर कोई डाउट है और अनसर्टेनिटी, गैर यकीन है, गैर यकीनी है, अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में, इफ देयर इज डाउट, डाउट है और अनसर्टेनिटी है अबाउट समथिंग, यू कैन से दैट देयर इज ए क्वेश्चन ओवर इट। उस पर भी एक सवाल है, यानी सवालिया फिक्र है, सवालिया सेंस है, इंटरोगेटिव सेंस है मेरा बेटा। ये अहम बात है जिसको मैंने आपकी 5th शॉर्ट स्टोरी की पंक्चुएशन में शो करना है अभी आपके साथ, और इसका रूल है एक इंटरोगेटिव साइन का। इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जब भी कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता। ही आस्क्स इफ शी इज क्राइंग, इस तरह की इनडायरेक्ट स्पीच आ जाए, ठीक है, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन साइन नहीं लगाया जाता। अब इंटरोगेटिव क्वेश्चन साइन जो होता है, इंटरोगेटिव मार्क जो होता है, या क्वेश्चन साइन जो इसके 2-3 नेम्स है मेरा बेटा, उनको जहन में रख के इस बात को आपने जहन में रखना है, तो अब आप उस बात को, इस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि आमतौर पर तो स्ट्रक्चर बार बार मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, वही हम जहन में रखते हैं कि जो भी व्हाट, व्हेन, वेयर से, इज, एम, आर से हमारा सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है, उसी को हम इंटरोगेटिव सेंस में मानते हैं, उसी ही को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन जब कोई एक टेक्स्ट में डील करते जा रहे होते हैं, वहाँ तो स्ट्रक्चर ही नहीं है, लेकिन फिर इंटरोगेटिव सेंस आ गई, क्वेश्चन साइन देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा वो सेंस ही अपने आप में एक सवालिया होती है। मिसाल के तौर पर ज़रा गौर कीजिएगा, ये देखें आपके सामने, ये क्लियर करूँगा, सॉरी, अनपंक्चुएटेड लाइन्स है 5th शॉर्ट स्टोरी की बेटा, अनपंक्चुएटेड लाइन्स हैं। आप अपनी बुक्स निकाल लें मेरा बेटा, पहले पेज पर ही आपको ये
2.5 लाइन्स 2.5 लाइन्स मिल जाएंगी अनपंक्चुएटेड लाइन्स, या फिर स्टोरी की एक्सरसाइज में जाएं वहाँ मिल जाएगी आपको। अब वो कहता है आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक हु सॉ मी, मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सा यू पिक अप द पॉकेट बुक। ये जी अनपंक्चुएटेड लाइन्स हैं आपकी। अब मैं अपनी इस बात पे दोबारा चलूँगा कि कैसे हमने इसको गौर किया, ध्यान में रखा, कैसे हमने इसको फिलअप किया, अपने इस क्वेश्चन जो साइन है या उस सेंस को हमने कैसे डेवलप किया। रूल तो मैंने समझ लिया, इस रूल को अपने माइंड में रखना है। इफ देयर इज अ डाउट और अनसर्टेनिटी अबाउट समथिंग, डाउट अगर है, अनसर्टेनिटी है। अब आइए ज़रा पंक्चुएटेड लाइंस की तरफ मेरा बेटा। अपने साबका लेक्चर्स में मैं आपसे बात कर चुका हूँ बेटा कि जब भी आपको फर्स्ट पर्सन आई या वी जैसे वर्ड्स मिलते हैं या सेकंड पर्सन यू से बात आ जाती है, आपको सबसे पहला काम होता है यहाँ पे एक आइडिया पिकअप करना है क्वोटेशन मार्क्स का, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास के नाम से भी जानते हैं। और जैसे ही इन्वर्टेड कॉमास आए या कोटेशन मार्क्स जो है वो यूज़ किए, पहला लेटर क्या हो गया भाई आपका बेटे? कैपिटल हो गया। यहाँ पे ये स्मॉल है अनपंक्चुएटेड लाइंस में, अब यहाँ पर आपके बेटा ये क्या हो गया है? कैपिटलाइजेशन में चला गया। ये मैंने पंक्चुएशन शुरू कर दी हुई है। इतना आसान सा काम है अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस से किया जाए। अब जब मैंने कोटेशन मार्क्स यानी इंटरोगेटिव इन्वर्टेड कॉमास लगा लिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ जी? मुझे इतना आइडिया हो गया है, जितने भी साहब का लेक्चर्स मैंने आपको बताए हैं, बार बार यही बात कर रहा हूँ, एक्चुअल वर्ड्स बेटा, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द नैरेटर, स्पीकर जो बोल रहा है, जो बयान कर रहा है, जो कैरेक्टर है आपका, वही आपके एक्चुअल वर्ड्स, उसके अपने हकीकी अल्फाज हैं। वो खुद बोल रहा है, कैरेक्टर खुद बात कर रहा है टेक्स्ट में, फिर टेक्स्ट की समझ आनी शुरू होती है मेरा बेटा। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, गौर कीजिएगा, है जी, अनसर्टेनिटी है, डाउट है, मैं आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक। गौर कीजिए बेटा, स्ट्रक्चर नहीं है इंटरोगेटिव, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हुआ। टेक्स्ट बुक देखें आप अपनी जरा सामने रख के, गौर कीजिए, कोई मेरा बेटा वहां पर बात शुरू नहीं हुई है व्हाट से, व्हेन से, व्हाई से, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्वेश्चन साइन आ गया। वजह, क्योंकि वहां पे उसको डाउट है, डाउट की बात कर रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है उसकी, डाउट है, अनसर्टेनिटी है, गैर यकीन है उसको, गैर यकीनी। मैम आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में लेक्चर दिया था, उसमें मैंने भी आपको ये क्लियर किया था कि सेंस इज एवरीथिंग। अगर आपको इस बात की अभी भी थोड़ी बहुत मसला रहता है, वो लेक्चर ज़रा दोबारा सुने, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज वाला, उसमें मैंने ये बातें क्लियर की हुई हैं आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर मैं वो दोबारा सारी रिवाइज नहीं करूँगा, आपको आइडिया दे दूँगा। अच्छा जी, जैसे ही मुझे पहला आइडिया मिला, आई या वी या यू से कोई बात शुरू होती है, तो वहाँ पर मुझे कोटेशन मार्क्स देने हैं। कोटेशन मार्क्स जैसे ही आए, पहला लेटर क्या हो गया जी? कैपिटलाइज हो गया, पंक्चुएशन शुरू हुई है मेरी। अब आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्वेश्चन साइन आ गया, और जैसे ही क्वेश्चन साइन आया उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगना, लेकिन सेंटेंस की कंप्लीशन हो जाती होती है। अब हु, हाँ, अब आप कह रहे हैं हु सॉ मी, अभी तक उसका अपना एक्चुअल वे चल रहा है लैंग्वेज का, अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर चल रहा है लैंग्वेज का। हु सॉ मी, किसने देखा मुझे? वो पूछ रहा है, मिस्टर ह्यूबर्ट पूछ रहा है इस डायलॉग में उस बंदे से, भाई बताओ हु सॉ मी। हालांकि गौर किया जाए, इसमें सिर्फ एक हु है हमारे पास, ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये तब बनेगा, इसके फौरन बाद कोई ना कोई वर्ब आनी चाहिए, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी, लेकिन फिर भी नहीं आई। लेकिन स्ट्रक्चर मेरे बेटे क्या है? वो इंटरोगेटिव का नहीं भी होगा, सेंस हो जाएगी, इस पे फोकस कर रहा हूँ, सेंस हो जाएगी, वो मेरा बेटा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हु सॉ मी, किसने देखा मुझे। अब फिर आगे उस मेयर के अपने एक्चुअल वर्ड्स आ गए हैं। यहाँ तक की बात जो थी, मैंने आपको इतनी जो तमहीद आपसे बांधी है, वो यहाँ तक की बात आपको यहाँ इस चीज़ के ऊपर लाने के लिए मैंने की थी। ठीक है,
अब एक्चुअलिटी आ गई है, मेयर के अपने वर्ड्स आ गए हैं, कोटेशन मार्क्स फिर शुरू हुए हैं। मिस्टर, अब गौर कीजिए यहाँ पर MR मिस्टर स्मॉल लिखा हुआ है। पहले इन चीज़ों पे मैंने आपसे बात की है, जब भी कोई किसी का डेजिग्नेशन, किसी की जो आप जो है एट्रीब्यूटिव नेम पे आते हैं या मिस्टर मिसेस सर वगैरह कहते हैं, ऑब्वियसली वो भी कैपिटलाइज होता है। मिस्टर मनाना, यहाँ पर ये स्मॉल है, नेम है, कैपिटलाइजेशन में चला गया। मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सा यू पिक अप द पॉकेट बुक, ये एक्चुअल वर्ड्स उसके ख़त्म हुए, एक्चुअलिटी ऑफ द सेंटेंस ख़त्म हो गई। और आखिर पे जाके यहाँ जाके जब आपने फुल स्टॉप लगाया तो अब हम समझ गए आपके जो एक्चुअलिटी है वर्ड्स की वो भी ख़त्म हो गई, साथ ही सेंटेंस भी आपका ख़त्म हो गया। क्योंकि फुल स्टॉप का काम होता है उस सेंटेंस की कंप्लीशन करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया फुल स्टॉप का ये काम होता है। अगर यहाँ कॉमा लगेगा तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, सेंटेंस आगे चलेगा, रनिंग में रहेगा आगे आपके, ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है इसी बात को और क्लियर करने के लिए, ताकि आप और थोड़ा सा गौर कर लीजिए। देखिए एग्जांपल है आपकी इसी ही लाइन से 2-2.5 लाइन्स नीचे छोड़ के टेक्स्ट में है 5th शॉर्ट स्टोरी की। वाई, क्यों, मी, मैंने, फिर क्वेश्चन साइन आया, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इंटरोगेटिव, लेकिन डाउट है। मैंने, मी पिक अप द पॉकेट बुक, मैंने पॉकेट बुक उठाई है। अब यहां से भी हमें गौर करना था, जब ऑब्जेक्टिव कंडीशन है उसकी आई की, पर्सनल प्रोनाउन की मी है, यहाँ से मुझे फिर आइडिया हुआ कि ये फिर किसी के एक्चुअल वर्ड्स हैं, किसी फर्स्ट पर्सन के एक्चुअल वर्ड्स चल रहे हैं मेरा बेटा। बहुत दकीक तरीके से मैं आपको रूल समझा के लैंग्वेज में लेकर जा रहा हूँ ताकि आप बाय पार्ट्स लैंग्वेज को मेरा बेटा समझ सकें, ठीक है। ग्रामर वही है, दोबारा ता है ती है वाली, अगर हम उस पर ही रहे तो फिर मेरा बेटा सारी उम्र ये टेक्सचुअल एबिलिटी आप में कभी कायम नहीं होगी। आप फिर वही मेरा बेटा लॉन्ग टेक्स्ट को फिर वही ता ती ते से मेरा बेटा समझने की कोशिश करते रहेंगे, जबकि ये चीज़ें आपके हाथ कभी नहीं आएंगी। ये तभी आएंगी जब हम उन सेंस को समझेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे और फिर उन रूल्स को मेरा बेटा, ग्रामेटिकल रूल्स को लॉन्ग टेक्स्ट के ऊपर खुद अप्लाई करेंगे। फिर मेरे अंदर बीइंग अ स्टूडेंट एक लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो स्टॉप हुआ रहेगा। मैं सारी उम्र GTM के ज़रिए अगर पढ़ूंगा मेरा बेटा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ज़रिए, मैं वहीं पे स्टॉप रहूँगा। ये 5th शॉर्ट स्टोरी की ट्रांसलेशन मैंने पंक्चुएशन मैंने आपके सामने की, एग्जाम्पल भी मैंने दे दी कि स्ट्रक्चर नहीं भी है फिर भी आपको इंटरोगेटिव सेंस नज़र आ रही है, क्वेश्चन साइन आ रहा है, उसके बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है। मी पिक अप द पॉकेट बुक, कंसीडर मैंने खुद ही कर लेना है कि जब इसके बाद सेंटेंस नया शुरू हो गया हुआ है मी, इसलिए मैंने इसको एम को कैपिटलाइज कर दिया। मी पिक अप द पॉकेट बुक, यहाँ पे जाके क्वेश्चन साइन फिर आया मेरा बेटा, ये उसका डाउट है, वो पूछ रहा है, उससे अनसर्टेनिटी है। मैंने पॉकेट बुक उठाई है, यानी ये उसकी सारी की सारी सेंस क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंस है। होपफुली उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसके बारे में समझ आई होगी। आप इसको दोबारा रिवाइज़ करें, दोबारा इसको अपने पेजेस पे लिखें और इस प्रैक्टिस को एक मॉक प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी पे हम बात करेंगे उसकी पंक्चुएशन पे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।